welcome to your favorite auto show, Awaaz Overdrive. मैं हूं मुग्धा मिश्रा. Let's see what's on the show today. हाल ही में लॉन्च हुई Hyundai Verna क्या मचाएगी सेडान सेगमेंट में तहलका, हम बताएंगे आपको. मर्सिडीज ने उतारी नई और ज्यादा पावरफुल बी क्लास. ग्लोबल पावर बाइक मैन्युफैक्चरर ट्रायम्फ ने उतारी टाइगर 800 XRX और XCX. और हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे 8 से 9 लाख रुपए के बजट में कौन सी हैचबैक लेनी चाहिए. अभी आपके पास एक तो होंडा एलीट बहुत बढ़िया गाड़ी है और बहुत फुल ऑफ फीचर्स है. बाकी आपको एक और कंपटीशन के साथ देखनी है. Hyundai ने हाल ही में वर्ना को नए अवतार में लॉन्च किया है, लेकिन इस सेगमेंट में कंपटीशन बहुत तगड़ा है. मार्केट लीडर है होंडा सिटी और साथ ही मारुति भी मौजूद है अब अपनी नई नवेली सियाज के साथ. तो कंपटीशन जहां बढ़ा है वो आपके लिए खुशखबरी लेकर आया है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस अब काफी सारे हैं. तो क्या नई Hyundai वर्ना इन दोनों कार्स को कंपटीशन दे पाएगी? क्या उनसे बेहतर है? क्या फीचर्स है तीनों ही कार्स के, बता रहे हैं मेरे सहयोगी कुमार संजय. थ्री बॉक्स यानी एक परफेक्ट सेडान कार. बाजार में कई ऑप्शन हैं, लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं इनमें से बेस्ट 3. Hyundai वर्ना कुछ दिन पहले ही ये नए अवतार में लॉन्च हुई है. इसकी खासियत है इसकी स्टाइलिंग. मारुति सियाज जो पिछले साल अक्टूबर में लॉन्च हुई और खासियत है इसकी माइलेज जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है. तीसरी कार है होंडा सिटी. यह अपने सेगमेंट की लीडर मानी जाती है और इसकी खासियत है कंफर्ट के साथ होंडा की ब्रांड वैल्यू. नई वर्ना ग्लोबल लुक के साथ लॉन्च हुई, यानी इसी डिजाइन की वर्ना दुनिया के लगभग सभी देशों में बिकती है. इसका 4S फ्लूइडिक डिजाइन इसे पहले के मुकाबले और भी खूबसूरत बनाता है. नई वर्ना का लुक क्लासिक और मॉडर्न स्टाइल को मिलाकर बनाया गया है. कुछ कॉस्मेटिक बदलाव हैं, जैसे न्यू हेडलैम्प, फॉग लैम्प और स्माइलिंग फेस फ्रंट ग्रिल. नई Hyundai वर्ना के इंटीरियर में भी कुछ मामूली बदलाव मिलेंगे. डैशबोर्ड सेंट्रल कंसोल पैनल में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन फिट और फिनिश पहले से बेहतर हुई है. और इंटीरियर में सबसे खास फीचर है एर्गो लीवर. इससे रियर पैसेंजर भी अपनी सहूलियत के हिसाब से फ्रंट की को पैसेंजर सीट पीछे बैठे बैठे ही एडजस्ट कर सकता है. 7 साल बाद मारुति सी सेगमेंट में एक नई कार लेकर आई है. सियाज को मारुति SX4 की जगह प्लेस किया गया है. तमाम कोशिशों के बाद भी SX4 कुछ खास हिट नहीं हो पाई. इसी वजह से कंपनी लगातार इसकी रिप्लेसमेंट बनाने में जुटी थी. सियाज की लुक एलिगेंट है जो एस्थेटिक अपील देती है. कंफर्ट के मामले में भी इस सेगमेंट की बाकी कारों से ये बेहतर है, क्योंकि इसका व्हील बेस इस सेगमेंट की बाकी कारों से ज्यादा है. इंटीरियर में लग्जरी फील हो, इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई है. 10 लाख के प्राइस ब्रैकेट में जो कस्टमर चाहते हैं वो सारे फीचर मारुति सियाज में मिलते हैं. फोर्थ जनरेशन होंडा सिटी को कंपनी ने नए प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है. इसी वजह से लुक और स्टाइल के मामले में अपने सेगमेंट की किसी भी कार से ये कम नहीं है. फ्रंट में सॉलिड विंग शेप में क्रोम ग्रिल है. रियर को भी टेल लैंप की शेप से मैच करके डिजाइन किया गया है. इंटीरियर में बैठते ही आपको कंफर्ट का एहसास होगा. तभी तो कंफर्ट के मामले में सी सेगमेंट की बाकी कारों से सिटी बाजी मार ले जाती है.
टच स्क्रीन, एयर कंडीशन कंट्रोल, सनरूफ और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर तो इसमें हैं ही, साथ ही पैडल शिफ्ट गियर का भी ऑप्शन है। परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो नई Hyundai वर्ना के इंजन में मामूली सा फर्क ही महसूस होगा। इसके इंजन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह ही 1.4 और 1.6 लीटर के पेट्रोल और डीजल ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक गियर का ऑप्शन 1.6 लीटर वाले पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में मिलते हैं, जबकि होंडा सिटी या फिर मारुति सियाज में सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में ही ऑटोमेटिक गियर का ऑप्शन है। वर्ना के पिस्टन पर नैनो डायमंड कोटिंग होने की वजह से ये पहले के मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस के साथ माइलेज भी थोड़ी ज्यादा देती है। पेट्रोल वाली नई वर्ना 17 किलोमीटर और डीजल वेरिएंट की माइलेज 24 किलोमीटर है। मारुति सियाज में भी इस सेगमेंट की बाकी कारों की तरह पेट्रोल और डीजल इंजन के ऑप्शन हैं। इंजन कैपेसिटी के लिहाज से अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ी पीछे जरूर है, क्योंकि पेट्रोल वेरिएंट में 90 bhp पावर देने वाला 1.4 लीटर का इंजन है, जो 20 किलोमीटर की माइलेज देता है, जबकि इसके डीजल वेरिएंट में भी 90 bhp पावर देने वाला 1.3 लीटर का इंजन है। कंपनी का दावा है कि डीजल वेरिएंट वाली सियाज 26 किलोमीटर का माइलेज देती है। माइलेज के मामले में अपने सेगमेंट की दूसरी कारों को पीछे छोड़ देती है और ऑटोमेटिक गियर सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में ही मिलता है। होंडा इस 4th जनरेशन सिटी में डीजल वेरिएंट का ऑप्शन लेकर आई है। इससे पहले होंडा सिटी सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में ही थी। दोनों ही वेरिएंट में 1.5 लीटर का इंजन है। पेट्रोल वेरिएंट 118 bhp पावर देता है, जबकि इसके डीजल वेरिएंट में 98 bhp पावर देने वाला इंजन है। इसका डीजल वेरिएंट माइलेज के मामले में किसी से कम नहीं है। टेस्ट कंडीशन में ये करीब 25 किलोमीटर की माइलेज देती है। हाँ, ऑटोमेटिक ऑप्शन सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में ही है। सभी के तमाम फीचर तो आपने देख लिए, अब इनकी कीमत भी जान लीजिए, क्योंकि आखिर फाइनल फैसला तो कीमत ही तय कराएगी। मारुति सियाज की कीमत मुंबई में एक शोरूम 7,65,000 से 10,90,000 रुपए के बीच है। होंडा सिटी की कीमत 7,91,000 से 12,10,000 के बीच है और नई वर्ना की कीमत 8,06,000 से 12,70,000 रुपए के बीच है। तो अपनी जरूरत और जेब का हिसाब बिठाइए और लॉक कीजिए अपनी ड्रीम कार। तो तीनों ही कार्स में काफी बेहतरीन फीचर्स हैं, लेकिन क्योंकि हम सबकी जरूरतें अलग अलग है, मुझे लगता है तीनों ही को बायर जरूर मिलेंगे, लेकिन कौन सी सबसे आगे निकलती है ये तो वक्त ही बताएगा जब नंबर्स हाथ में आएंगे। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको दो पावरफुल एडवेंचर बाइक। वेलकम बैक। मुझे नहीं पता कौन सी ऐसी वो कार कंपनी है जो कि इंडियन मार्केट में आजकल मर्सिडीज से ज्यादा एक्टिव है। मर्सिडीज लगातार नए लॉन्चेस कर रही है और अगले 9 महीनों में 12 और लॉन्चेस करने वाली है। हाल ही में मर्सिडीज ने उतारी नई और ज्यादा पावरफुल बी क्लास, और साथ ही एडवेंचर बाइक्स एंथुसियास्ट के लिए ट्रायम्फ ने उतार दी है टाइगर 800 XCX और XRX। तो आइए पता करते हैं ऑटो वर्ल्ड में क्या चल रहा है। लग्जरी कार सेगमेंट में अपनी पोजीशन और मजबूत बनाने के लिए मर्सिडीज कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी वजह से कंपनी ने बी क्लास को नए अवतार में लॉन्च कर दिया है।
इस फेसलिफ्ट वाली बी क्लास की मुंबई में एक शोरूम कीमत 28 से 29 लाख रुपए के बीच है। बी क्लास दिखने में जरूर हैचबैक लगती है, लेकिन कंफर्ट और स्पेस के मामले में सेडान कार को टक्कर देती है। नई बी क्लास में कई छोटे छोटे कॉस्मेटिक बदलाव के साथ इसके डीजल इंजन को भी पावरफुल बनाया गया है। इसी वजह से डीजल इंजन वाली बी क्लास अब 134 bhp पावर देती है, जबकि पेट्रोल वेरिएंट वाली बी क्लास का इंजन वही है। Whole package of the new B-Class, what attracted actually a lot of young families especially, because it's roomy, spacey, very flexible, very practical. On the other hand, sporty and dynamic and stylish. The whole package of the B-Class comes at a very competitive price. नई बी क्लास के साथ कंपनी ने ए क्लास को भी कुछ नए फीचर्स के साथ लॉन्च किया है। ए क्लास में अब सनरूफ स्टैंडर्ड फीचर होगा। सस्पेंशन को भी पहले से बेहतर बनाया गया है और डीजल वेरिएंट में अब पावर भी ज्यादा 134 bhp मिलेगी। इन सब फीचर्स के बावजूद कंपनी ने ए क्लास की कीमत 26 से 27 लाख ही रखी है, यानी कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं। कंपनी का कहना है कि कुल बिक्री का 25% हिस्सा इन्हीं दो कारों से आता है और 2012 से अभी तक ए क्लास और बी क्लास को मिलाकर 3200 यूनिट देश में बिक चुकी हैं। ऑफ रोडिंग और टूरिंग के दीवानों के लिए बनी है ये टाइगर सीरीज की बाइक। देश में पहले से टाइगर 800 बाइक थी, लेकिन ये सेकंड जनरेशन वाली बाइक है। कंपनी ने 2 मॉडल लॉन्च किए हैं। टाइगर XRX की कीमत 11,60,000 और XCX की कीमत 12,70,000 रुपए है। ये बाइक यहीं पर असेंबल करके बेची जा रही है। टाइगर सीरीज की ये दोनों बाइक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, यानी किसी भी रास्ते में ये चलने के लिए बनी है। मेरे को इसमें ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि जितने भी ज़्यादा ऑप्शन अब कस्टमर को इस कैटेगरी में आ रहे हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स इस कैटेगरी में आना चाहते हैं और जैसे कि ऑप्शन कस्टमर को मिल रहा है और सर्विस मिल रही है, पार्ट मिल रहे हैं, तो धीरे धीरे कस्टमर इस गाड़ियों पर आ रहा है। तो आई डोंट सी ए स्लो डाउन, आई सी ए ग्रोथ। हर रास्ते में चलने के लिए टाइगर 800 में 95 bhp पावर देने वाला 3 सिलेंडर का इंजन लगा है और ये इंजन 3 ड्राइविंग मोड पर काम भी करता है। कार की ही तरह इस बाइक में क्रूज कंट्रोल, ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल किए गए हैं। राइड के दौरान बेहतर परफॉर्मेंस मिले, इसके लिए कंपनी ने इसमें राइड बाय वायर थ्रोटल सिस्टम का इस्तेमाल भी किया है। इंश्योरेंस जरूरी तो है ही, साथ ही मैंडेटरी भी है, लेकिन क्या आप जानते हैं इंश्योरेंस में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? और साथ ही जब आप इंश्योरेंस क्लेम करने जाते हैं तो किस तरह की पेपर वर्क, जिससे हम सब डरते हैं, उसकी जरूरत पड़ती है? हम बता रहे हैं आपको टूल किट्स एंड टिप्स में। आइए आज हम बात करते हैं कि इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस कैसे किया जाता है। जब भी कभी आपका गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है या डैमेज हो जाता है, भले वो मैन मेड हो या आपका नेचुरल एक्सीडेंट हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है कि आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इसका इंटीमेशन दे दें और उसका FIR या NC कॉपी जरूर एक्वायर कर लें। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि जब भी एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी मूव करने से पहले आपके ऑथराइज जो डीलर है, पर्सन है, उनसे एक बार सलाह ले लें कि गाड़ी आपको ड्राइव करके लेके आना है या टोइंग करना है। क्योंकि जहाँ तक मेजर डैमेजेस का सवाल है, जहाँ पर ऑयल लीकेजेस या कूलेंट लीकेज हो जाते हैं, वहाँ पर गाड़ी आपको ड्राइव करके लेके जाना एडवाइजेबल नहीं होगा, टोइंग करके ही लेके जाएंगे तो बेटर रहेगा। साथ ही साथ कि अगर माइनर कुछ एक्सीडेंट होते हैं, जैसे कि आपका डोर डैमेज है या फेंडर डैमेज है, गाड़ी आप ड्राइव करके ले जा सकते हैं, तो आप नॉर्मल ड्राइव करके भी गाड़ी वर्कशॉप तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हो सके एक्सीडेंट के केस में गाड़ी आप टोइंग ही करवा के लेके वर्कशॉप तक जाएंगे तो बेटर रहेगा। अब हमारी गाड़ी वर्कशॉप में आ चुकी है। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा इंश्योरेंस क्लेम प्रोसीजर। हर वर्कशॉप में एक इंश्योरेंस टीम बनी होती है जो आपको गाइड करती रहती है कि इंश्योरेंस क्लेम कैसे किया जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म भरना, जिसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। मेन डॉक्यूमेंट्स हो गए इसमें आपका वैलिड इंश्योरेंस कॉपी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, स्मार्ट कार्ड या RC बुक कॉपी बोलते हैं या रजिस्ट्रेशन बुक बोल सकते हैं उससे, वो होना ज़रूरी है। साथ ही साथ जब भी एक्सीडेंट होता है आपका पुलिस NC या FIR कॉपी होना ज़रूरी होता है। जब भी ये फॉर्म भरा जाता है इसमें आपका ओनर के दस्तखत होना ज़रूरी है। साथ ही साथ ये फॉर्म जो होता है ओनर ही भरता है कि जिसमें एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, वो उसमें मेंशन किया जाता है। और इसके लिए कुछ हमें पेमेंट लगता है। तो जी हाँ, जब भी आप इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, कुछ इंश्योरेंस कंपनी आपसे कुछ इंश्योरेंस का क्लेम फीस लेते हैं। जैसे 1500 cc के नीचे ही जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए आपके 1000 रुपीज़ पे करना होता है, और जो गाड़ियाँ 1500 cc के ऊपर है
उसके लिए आपको इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस के लिए 2000 रुपीज़ तक आपको पे करना भी पड़ते हैं। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि क्या इंश्योरेंस में सभी चीज़ें, सभी पार्ट्स कवर होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये डिपेंड करता है कि आपका इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सा है। इसमें दो टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी आती है। जैसे एक जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी होती है, जिसमें इंश्योरेंस क्लेम के अलावा या क्लेम चार्जेस के अलावा किसी चीज़ के लिए आपको पे करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपका पॉलिसी नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी है तो इसमें प्लास्टिक पार्ट जैसे आ गया आपका हेडलाइट, फ्रंट बम्पर या कोई रबर पार्ट्स जैसी चीज़ें होती हैं, उसका 50% अमाउंट आपको पे करना होता है। लेकिन मेटल पार्ट या फ्रंट विंडशील्ड या रियर विंडशील्ड ग्लास जैसी कुछ चीज़ें हैं जिससे आपको 100% इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है। साथ ही साथ कंज्यूमेबल्स आइटम जैसे इंजन ऑयल, गियर ऑयल, एसी गैस, कंप्रेसर ऑयल, इन जैसी चीज़ें हैं जो कंज्यूमर्स में काउंट होते हैं, जिसका अमाउंट हमें पूरी तरह से पे करना होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ पे हमें ध्यान देना होगा कि जब भी आप इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, अगर आपका पॉलिसी जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी है तो 1 साल के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लेम जीरो डेप्रिसिएशन के अंडर क्लेम कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी आपका गाड़ी कुछ डैमेजेस के लिए आप क्लेम करना चाहते हैं तो वो क्लेम आपका नॉर्मल पॉलिसी में क्लेम काउंट किया जाएगा। लेट्स होप आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत ना ही पड़े, और अगर पड़े तो हमारी एक टिप्स आपके ज़रूर काम आएंगी। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट देंगे आपके सवालों के जवाब, जो आप हमें आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। वेलकम बैक। और अब वक्त आ गया है आपके सवालों के जवाब देने का। जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टुटू धवन। टुटू जी, पहला सवाल नंद किशोर जी का है। ये जानना चाहते हैं एलीट i20 क्रॉस या फिर एलीट i20 एक्टिव में डिफरेंस क्या है, कौन सी बेहतर है? नंद किशोर जी, वैसे तो दोनों गाड़ियाँ एक सी हैं, प्लेटफॉर्म दोनों का बिल्कुल एक है, बट ये थोड़ा सा एक SUV फील आपको देगी, जिसके साथ आपको रैप अराउंड बम्पर्स लगे होंगे, एक SUV टाइप थोड़ी सी ऊंची होगी, एंड ऑफ कोर्स बहुत स्लीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रिटी एक्टिव्स दैट आपको नज़र आने वाली सड़क के ऊपर। और ये एक्चुअली कंपटीशन देगी 3-4 गाड़ियों को, इंक्लूडिंग टोयोटा की क्रॉस है उसको भी देगी, फिएट की एवेंचुरा को भी देगी, पोलो की क्रॉस को भी देगी। सो प्राइस वाइज इट इज़ गोना बी वेरी कंपेरेटिव। ये SUV से ऑब्वियसली कम रखेंगे, नहीं अदरवाइज फिर द कंपटीशन गोज इनटू द SUV कैटेगरी ऑल्सो। बट i20 से इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होगी, एंड इट इज़ गोना बी अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव व्हीकल। पीयूष को डीजल कार्स पसंद है, आज से 9.5 लाख का बजट है, जानना चाहते हैं होंडा जैज का इंतजार करें या फिर एलीट i20 या कोई और ऑप्शन कंसिडर करें? पीयूष जी, अब वेट करने का कोई माहौल नहीं है, बिकॉज दूसरी गाड़ियाँ कब आती हैं, कैसी प्राइस में आती हैं, वो तो जब लॉन्च करेगी तभी पता लगेगी। बाकी अभी आपके पास एक तो होंडा एलीट बहुत बढ़िया गाड़ी है और बहुत फुल ऑफ फीचर्स है। बाकी आपको एक और कंपटीशन की चीज़ देखनी है तो पोलो की GT TDI जो है वो भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, और 20 किलोमीटर फ्यूल एवरेज का दावा है कंपनी की तरफ से, 8 लाख की उसकी कॉस्ट है, और 1.5 लीटर इंजन के साथ 105 bhp निकालती है। बहुत बढ़िया खूबसूरत गाड़ी है, एंड दोनों गाड़ियों में से आप देख लीजिए आपको कौन सी पसंद आती है। बाकी मेरी अपनी पर्सनल चॉइस तो Hyundai ही है, विच इज़ फुल ऑफ फीचर्स। मोहम्मद आदिल को एक स्पोर्ट्स बाइक लेनी है, 1.8 लाख का बजट है। टुटू जी, क्या रिकमेंडेशन है आपकी इनके लिए? आदिल साहब, ऐसे 2-3 चॉइस हैं इसके अंदर जो आप लेना चाहें तो। बाकी हम आपको बता दें KTM RC एक 200 है जो 25 bhp का उसके साथ इंजन लगा हुआ है, और 1.7 लाख की वो आती है। दूसरी एक और है ड्यूक जो KTM की भी है, बट दैट्स अ सिंपल वर्जन, इज़ नॉट वेरी स्पोर्टी। बाकी एक होंडा की है CBR 250R विच हैज़ गॉट एन ABS ऑल्सो, और साथ में आपको पावर उसकी 26 bhp मिलती है, उसकी प्राइस 1.8 लाख है। अब इन दोनों में से चूज़ कर लीजिए, जो आपको ABS वाली चाहिए तो ऑब्वियसली होंडा लीजिए, विच इज़ ऑफ कोर्स ABS के साथ सेफ्टी बहुत मिलती है आपको ब्रेकिंग के लिए। बाकी इफ़ यू वांट अ स्पोर्टी बाइक विच इज़ वेरी पॉपुलर तो वो तो KTM RC ही आपको पसंद आएगी। So I hope you like the show today. आप हमसे आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम को यही दीजिए इजाज़त, लेकिन आप अगले हफ्ते हमसे जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं नई नवेली
i20 एक्टिव की टेस्ट ड्राइव। टिल देन ड्राइव सेफ एंड कीप वॉचिंग CNBC आवाज।